पहले गर्लफ्रेंड। टाइम लगाओगी यार, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे वो शॉप पर कुछ सामान ले रही हूँ, बस पहुंचने ही वाली हूँ। अरे यार अब वेट नहीं हो रहा है मुझसे, आ जाओ ना प्लीज। कुछ मत खरीदो, बस तुम आ जाओ। अरे बाबा इतने उतावले मत हो, आ रही हूँ ना मैं। उतावला क्यों नहीं हूँ? तुम्हें पता है शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल को भी दूर नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, तुम घर में बैठ कर क्या पूरा दिन मुझे निहारोगे? ऑफिस नहीं जाओगे? अरे यार तुम्हारे जैसी बीवी घर में होगी तो ऑफिस कौन जाएगा। अरे पापा बस करो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। और ऑफिस तो जाना पड़ेगा बच्चों, प्यार से नहीं जाओगे तो मैं कान पकड़ कर भेजूंगी। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, कमाने के लिए ऑफिस जाकर काम भी करना पड़ता है। सोच लो, आज तुम भाव खा रही हो, कल को अगर मैं बिजी हो गया ना फिर क्या करोगी? बैठ कर आंसू बहाओगी। तुम्हें पता है जब पति से अटेंशन नहीं मिलता तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा, थोड़ी पत्नी को राहत मिलती होगी। अच्छा फ़ोन रखो पापा, मैं पहुंच गई हूँ। रूही ऑटो में बैठकर पुरानी बातों के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। अरे रोही, तुम ऑफिस से निकल गई क्या? हाँ अभी अभी निकली हूँ, क्या हुआ? आते समय प्लीज़ सब्जियां लेते आना, घर में एक भी सब्ज़ी नहीं है। और ऐसा करना, एक पैकेट ब्रेड और दूध भी लेकर आना सुबह के नाश्ते के लिए। ठीक है ले आऊँगी। रोज़ एक ही बात बताने के लिए कॉल करते हो तुम। घर पहुँचने के बाद। रोही ये लो तुम्हारी चाय। अच्छा सब्जी लाई हो ना तुम? चाय पी लो, फिर डिनर भी बनाना है। मैं सब्जी बना देता हूँ, तुम रोटी सेंक देना। हाँ बाबा लाई हूँ, उधर बैग में रखी है। ये सब्जी भाजी और ग्रॉसरी के अलावा और कोई बात नहीं है क्या तुम्हारे पास करने के लिए? अभी कब होठ से लगाया है और तुम्हें अभी रोटी बनवानी है मुझसे। अरे चिढ़ क्यों रही हो रूही? मैंने तो बस इतना ही पूछा ना कि सब्जी लाई हो कि नहीं। तो मैंने भी तो यही कहा ना आकाश, कि क्या हम दोनों जब भी बात करेंगे हमेशा सब्जी भाजी के बारे में ही बात करेंगे? हमारे बीच में क्या एक सब्जी लाने जितना ही अटैचमेंट बचा है अब? तुमने कभी नोटिस किया है तुम आजकल मुझसे फोन पर बात कैसे करते हो? बिल भर दिए, ग्रोसरी खरीद ली, बाइक के पैसे दे दिए, मतलब यही कन्वर्सेशन बचा है क्या हमारे बीच में? हस्बैंड वाइफ के बीच में और कोई बात नहीं होती क्या? तुमसे शादी करने से पहले मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था तुम्हारे साथ घंटे 2 घंटे का वक्त बिताने में मुझे इतना अच्छा लगता है, तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने में कितना अच्छा लगेगा। कितनी हैपनिंग लाइफ होगी हमारी। हम लोग साथ मिलकर मूवी देखेंगे, बातें करेंगे, दुनिया घूमेंगे, सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खोए रहेंगे। लेकिन देखो क्या कर रहे हैं हम। तुमसे मिलने के लिए एक एक घंटा तैयार होती थी मैं, इतनी एक्साइटेड होती थी, लगता था उन 2 घंटों के लिए मैं दुनिया की सबसे खास लड़की हूँ। कितने अलग थे तुम, मुझे स्पेशल फील कराने में तो तुमने कोई कभी कसर नहीं छोड़ी। और अब तुम्हारे सामने होने के बाद भी तुम नोटिस तक नहीं करते हो कि मैंने क्या ड्रेस पहनी है, किस कलर की पहनी है, बाल बंधे हैं कि खुले हैं। अब तुम्हें मेरी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूही ये मेकअप, कपड़े, ड्रेस, ज्वेलरी देखने के अलावा भी बहुत सारे ज़रूरी काम है मेरे पास। ठीक है, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम लोग घंटे 2 घंटे के लिए मिलते थे, तुम सामने आती थी तो सब कुछ अपने आप नोटिस हो जाता था। अब शादी हो गई है हमारी, एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिता चुके हैं, ऐसा सरप्राइज जैसा तो कुछ है ही नहीं अब। और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, उन पर भी तो ध्यान देना है ना। और हम कोई बच्चे नहीं रहे कि छोटी से छोटी बात एक दूसरे को बताते रहे, जताते रहे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम भी जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब काम धंधा नौकरी छोड़कर दिन के 24 घंटे सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे रहे और बस आई लव यू कहते रहे। अगर ऐसा करेंगे तो घर कैसे चलेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में ना रूही ऐसी ही होती है शादीशुदा ज़िंदगी। सुबह उठकर काम पर जाना पड़ता है और शाम को जब बंदा थक हार कर घर में घुसता है तो उसे प्यार नहीं सूझता, थोड़ा सा आराम सूझता है। हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के मन की बात समझते हैं, एक दूसरे की थकान और स्ट्रगल को समझकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही प्यार होता है। जीवन भर प्यार का मतलब लाल गुलाब और मीठी मीठी बातें नहीं हो सकता। शादी के बाद साथ में खाना बनाने, सफाई करने, ग्रोसरी करने में ही प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है लाइफ कोई फेरी टेल होती है जिसमें मैं राजा हूँ और तुम रानी हो, जिसमें सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा? अरे ये राजा रानी की कहानी से बाहर आओ और सच का सामना करो। मुझे शादी के बाद ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए आकाश। पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली, करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। अरे यार तुम तो बात बात पर भड़क जाती हो। मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है क्या जो तुम लड़ने को तैयार हो रही हो? अब तुम ही बताओ,
और क्या बात करूं मैं तुमसे? ये पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अरे तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, और उसका ख्याल भी तो रखता हूं। जानता हूं कि ऑफिस से आकर सबसे पहले चाय चाहिए होती है, तो मैंने तुम्हें बनाकर दी ना चाय। ये प्यार नहीं तो क्या है? आराम से चाय पियो, उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर सुबह की तैयारी करेंगे। बस यही तो बात है ना आकाश, इसी बात से मुझे चिढ़ है। हमारी लाइफ इतनी बोरिंग हो चुकी है ना कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है हमारी लाइफ में, कोई फ्रेशनेस नहीं है। रोज हम वही रूटीन काम करते हैं। मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे फोन करके भिंडी टिंडा और तोरी लाने के लिए कहते हो, घर आके हम लोग चाय पीते हैं, रात का खाना बनाते हैं, खाकर सो जाते हैं। ऑफिस जाओ तो वही चार लोग, उनकी बोरिंग शक्ल देखने को मिलती है, वही डेटा एनालिसिस, वही क्लाइंट मीटिंग्स। मैं फेड अप हो गई हूँ यार। ऐसी मशीनों वाली जिंदगी कौन जीता है? तो और क्या चाहती हो तुम? तुम्हें चांद पर ले जाऊं? नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है रूही। एवरेज इंसान ऐसे ही रोज़ ऑफिस जाता है, काम करके घर आता है, घर पर आकर खाना बनाता है, खाता है और सो जाता है। अब इसमें मैं नया क्या कर दूं जो तुम्हारी लाइफ हैपनिंग हो जाए? अच्छा, वैकेशन पर चले? तुमसे कुछ नहीं होने वाला आकाश, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ऐसे ही लकीर के फकीर बनकर अपनी सारी जिंदगी गुजार दोगे। तुमसे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। मैं अब अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लूंगी। क्या कहा? नौकरी छोड़ रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम अपनी लाइफ में बोर हो रही हो तो इसका मतलब ऐसे उठ पटांग काम करके लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आओगी? नौकरी छोड़ने से तुम्हारी लाइफ की बोरियत खत्म हो जाएगी क्या? इतनी अच्छी जॉब है तुम्हारी, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, नौकरी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? तुम्हारी पोजीशन पर पहुँचने के लिए तरसते हैं लोग, और तुम कहती हो कि बोर हो रही हो। देखो आकाश, मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। अरे यार, मशीन बन गए हम लोग। सुबह से रात तक ऑफिस में काम करते हैं और फिर घर जाकर बोरिंग लोगों की तरह सो जाते हैं। देखो, काम वो करना चाहिए जिसमें मज़ा आए, और मुझे अब जॉब में मज़ा नहीं आ रहा। ये सही है। इतनी अच्छी लगी लगाई नौकरी है तुम्हारी, इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, हर 3 से 4 साल में कंपनी तुम्हें प्रमोशन दे रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? कंपनी में, जॉब में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, कल को तुम कहोगी तुम्हें मेरे साथ रहने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे भी छोड़ दोगी क्या? ऐसा नहीं होता। लाइफ में हमेशा सब कुछ एक्साइटिंग नहीं रहता, एक टाइम के बाद आकर सब कुछ ऐसा ही हो जाता है। तुम तो अपनी बात करो ही मत आकाश। तुम जितने बोरिंग हो ना, उतना बोरिंग कोई हो ही नहीं सकता। वीक के 5 दिन तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी के 2 दिन भी तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होता। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बोरिंग फील हो रहा है तो तुम्हारे पास वही जवाब होता है, चलो रिजेंसी में चल के पराठे खा लेंगे या पीवीआर में सिनेमा देख लेंगे। मतलब इतना बोरिंग कौन होता है यार कि तुम्हारे पास और कोई प्लान ही नहीं होता। चलो मान लिया कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? देखो, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम नौकरी करके बोर हो रही हो ना, तो घर में बैठकर तुम पक्का पागल हो जाओगी। तो घर में बैठने वाला कौन है? मैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। अरे कुछ तो नया होगा लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट होगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, नए चैलेंज आएंगे, मज़ा आएगा। प्लीज़ आकाश, करते ना कुछ नया। तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ का डिसीजन तुम खुद ले सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें मना तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं इस बात के फेवर में भी नहीं हूँ। तुम सोच लो क्या करना है क्या नहीं। मुझे पता था तुम्हारे अंदर उतना दम है ही नहीं कि तुम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कोई रिस्क ले सको। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो तुम। मैं एक बिज़नेस आइडिया पर पैसा लगाने के बारे में सोच रही हूँ। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे कम से कम 35 से 40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है जिससे तुम मेरी हेल्प कर सको? मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी अकाउंट में 4-5 लाख रुपए बचा के रखे, लेकिन सॉरी, वो मैं नहीं दे पाऊँगा। कल को किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँगा? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। बाकी के पैसों के लिए मैंने एक बैंक में बात कर ली है। मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो रोहित, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। अपनी जॉब छोड़ रही हो, मार्केट से भी पैसे उठा रही हो, बैंक से लोन ले रही हो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना तुम वाकई क्या करना चाहती हो? हाँ आकाश, मैंने सोच लिया है। ये भिंडी और टिंडे खरीद के मैं बोर हो गई हूँ।
अब आज से सब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस को देना चाहती हूँ। कुछ दिन के लिए मुझे इन सब झंझटों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, वो सब तो मैं संभाल ही लूँगा रूही, कोई परेशानी नहीं है। तुम अपने बिजनेस में ध्यान लगाओ। रूही ने अपना पूरा ध्यान अपने कॉफ़ी शॉप के बिजनेस पर लगा दिया था। दूर से दिखने में जितना आसान लगने वाला ये काम था, पास जाने पर उतना ही कठिन होता जा रहा था। कॉफ़ी शॉप के लिए सबसे पहले उसे प्राइम लोकेशन पर एक अच्छी सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी देखने के बाद उसे एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। एक तो वैसे ही मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, एक दो जगह पसंद भी आई तो उनका रेंट मेरे बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़े और पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि अभी तो इस प्रॉपर्टी में मुझे कॉफ़ी शॉप बनाने के लिए काफ़ी पैसा और मेहनत लगानी पड़ेगी। पैसों का इंतज़ाम करने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर से रूही ने शॉप का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करवाया और कैफेटेरिया तैयार होने के बाद स्टाफ की तलाश में लग गई। आकाश, अभी तो कॉफ़ी शॉप स्टार्ट भी नहीं हुई, मैं तो अभी से थक गई हूँ। शॉप की काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब कब ख़त्म होगा। अरे अब जब नया काम शुरू किया है तो थोड़ा हिम्मत से काम लो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद। क्या बात है रूही, आजकल तुम बहुत बुझी बुझी सी रहती हो, घर आकर बातचीत भी नहीं करती। कुछ परेशानी है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश। 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, शॉप का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से पानी की तरह पैसा लगता ही जा रहा है, वो अलग। ये स्टार्टअप मेरे बजट से कई गुना आगे पहुंच गया है। अब मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। बैंक से लोन ले रखा है मैंने और अपने दोस्तों से भी। अब डर लग रहा है कि पता नहीं कब ये कैफ़े शुरू होगा और इनकम स्टार्ट होगी। इस कैफ़े के चक्कर में ना मैं पूरी तरह से खाली हो गई हूँ। ऊपर से अच्छा स्टाफ भी नहीं मिल रहा। जो कैंडिडेट पसंद आता है उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि क्या बताऊँ। देखो, सैलरी तो मार्केट में चल रहा है, उतनी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। कम सैलरी में कोई क्यों तुम्हारे पास काम करेगा। ज़्यादा सोचो मत, फ़िलहाल स्टाफ हायर करके अपना काम स्टार्ट कर दो। आकाश की बात मानकर रूही स्टाफ को हायर करके अपना कैफ़े स्टार्ट करती है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कैफ़े में कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण उसे रेंट, सैलरी और बाकी सारा खर्च भी अपने पॉकेट से देने पड़ रहे थे। 3 महीने के बाद। मुझसे नहीं हो पा रहा है आकाश, मैं टूट चुकी हूँ। थक गई हूँ उधार लेकर सारे खर्चे निपटाते हुए। कितना लोन लूँगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैफ़े तो ज़रा सा भी नहीं चल रहा। मैंने शायद बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ठीक से स्टडी नहीं की। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था रूही, कि कोई भी काम दिखने में जितना आसान लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा हो भी। तुम्हारे पास बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी तुमने अपनी बरसों की पूंजी इस स्टार्टअप पर लगा दी। ना तुमने सोचा, ना समझा, ना किसी से सलाह ली, बस कूद पड़ी। अब तो रोज़ तुम्हें नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब लाइफ हैपनिंग नहीं लग रही? मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। तुम सही थे, नौकरी छोड़कर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मेरा अच्छा खासा चलता हुआ कैरियर खराब हो गया। अब क्या करूँगी। तुम परेशान मत हो रोही, जो होगा मिलकर संभाल लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्या टेंशन है। मेरे पास कुछ रुपए हैं, फ़िलहाल स्टाफ की सैलरी पे करके कैफ़े बंद कर देते हैं। तुम्हारी जॉब के लिए 1-2 जगह बात करते हैं, सब हो जाएगा मैनेज। तुम बस शांत हो जाओ, गलती से ही तो इंसान सीखता है। अब ये जो इतने अच्छे बन रहे हो, पहले ऐसे नहीं बन सकते थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं घर से पकने वाली कोई बोरिंग सी दाल हूँ, जिसके होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी शादी से पहले वाली लाइफ को वापस पाने के चक्कर में ये सब गलती हो गई मुझसे। पहले तो तुमने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए और बाद में ऐसे बोरिंग हो गए। तुम मेरे लिए घर में पकने वाली दाल नहीं, दाल में डालने वाला नमक हो, जिसके बिना जीवन में कोई स्वाद नहीं। हम रोज़ अपने खाने में नमक खाते हैं, लेकिन क्या रोज़ उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन भी नमक के बिना हमारा काम चल जाए। शादी के बाद बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ नहीं पाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस सच को स्वीकार कर लो कि अब हम कोई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं कि प्यार प्यार खेलते रहेंगे। उम्र के साथ बदलाव आता ही है और वो ज़रूरी भी होता है। घर और नौकरी की जिम्मेदारियां थकाती तो है, लेकिन एक दूसरे के साथ हाथ थाम कर चलते जाना ही प्यार है। सॉरी आकाश, अपनी मनमानी करने
और तुम्हारी बात न मानने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे कल संडे है, कुछ प्लान करें? हाँ क्यों नहीं, चलो होटल रिजेंसी, मैं तुम्हें बढ़िया डिनर करा के लाता हूँ। फिर से रिजेंसी? तुम सुधरने वाले नहीं हो ना।